भजन संहिता 86 दया की प्रार्थना। यह अध्याय दाऊद की बहुत विनम्र और गहरी प्रार्थना है। वह खुद को कमजोर, दीन और जरूरतमंद महसूस करता है, इसलिए पूरे मन से परमेश्वर को पुकारता है। दाऊद बार बार परमेश्वर की दया पर भरोसा करता है। वह जानता है कि उसकी अपनी शक्ति काफी नहीं है। वह कहता है, हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। यह वचन हमें परमेश्वर के स्वभाव की सुंदर तस्वीर दिखाता है। परमेश्वर कठोर और दूर रहने वाला नहीं, बल्कि दया और प्रेम से भरा हुआ है। दाऊद केवल संकट से छुटकारा नहीं चाहता, बल्कि वह प्रार्थना करता है, मुझे अपना मार्ग सिखा। वह चाहता है कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची प्रार्थना केवल मदद मांगना नहीं, बल्कि परमेश्वर के और करीब आने की इच्छा भी है। मुख्य सीख: परमेश्वर दयालु और क्षमा करने वाला है। कमजोरी में भी हम उसके पास आ सकते हैं। सच्ची प्रार्थना जीवन को बदलती है। भजन संहिता 87 परमेश्वर का प्रिय नगर। यह अध्याय सियोन अर्थात परमेश्वर के नगर की महिमा के बारे में है। भजनकार बताता है कि परमेश्वर इस नगर से विशेष प्रेम करता है। लेकिन इस अध्याय की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें अलग अलग देशों और जातियों के लोगों का उल्लेख किया गया है। अर्थात परमेश्वर की योजना केवल एक जाति तक सीमित नहीं है। वह चाहता है कि सारे लोग उसके परिवार का हिस्सा बने। यह अध्याय भविष्य की उस तस्वीर को दिखाता है जहां हर राष्ट्र और हर भाषा के लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। मुख्य सीख: परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करता है। उसका राज्य हर जाति और राष्ट्र के लिए है। परमेश्वर के परिवार में सबका स्वागत है। भजन संहिता 88 अंधकार में भी प्रार्थना। यह भजन संहिता के सबसे दुख भरे अध्यायों में से एक है। भजनकार गहरे दुख, अकेलेपन और निराशा में है। वह कहता है कि उसका जीवन कब्र के निकट पहुंच गया है। उसे लगता है कि उसके मित्र भी उससे दूर हो गए हैं और चारों ओर केवल अंधकार है। इस अध्याय की खास बात यह है कि इसमें तुरंत समाधान या खुशी दिखाई नहीं देती। फिर भी भजनकार प्रार्थना करना बंद नहीं करता। यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। कभी कभी विश्वास का मतलब केवल इतना होता है कि अंधकार के बीच भी परमेश्वर को पुकारते रहना। परमेश्वर हमारे उन दर्दों को भी समझता है जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। मुख्य सीख: परमेश्वर हमारे सबसे गहरे दुख को जानता है। निराशा में भी प्रार्थना बंद नहीं करनी चाहिए। अंधकार में भी परमेश्वर सुन रहा होता है। भजन संहिता 89 परमेश्वर की विश्वासयोग्यता। यह अध्याय परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और उसके वचनों के बारे में है। शुरुआत में भजनकार परमेश्वर की करुणा और उसकी प्रतिज्ञाओं की स्तुति करता है। वह कहता है कि परमेश्वर का प्रेम और सच्चाई हमेशा बनी रहती है। लेकिन बाद में अध्याय का स्वर बदल जाता है। भजनकार देखता है कि परिस्थितियां परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विपरीत दिखाई दे रही हैं। उसे समझ नहीं आता कि परमेश्वर चुप क्यों है। फिर भी वह परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर सवाल छोड़ने के बजाय उसी को पुकारता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी परिस्थितियां समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदलता। मुख्य सीख: परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वासयोग्य है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। विश्वास सवालों के बीच भी बना रह सकता है। भजन संहिता 90 जीवन कितना छोटा है। यह अध्याय मूसा की प्रार्थना है और यह जीवन की नश्वरता तथा परमेश्वर की अनंतता पर केंद्रित है। मूसा कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान रहा है। मनुष्य का जीवन छोटा है। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। आज जो मजबूत है, कल कमजोर हो सकता है। इसके विपरीत परमेश्वर अनंत है। वह समय के पहले भी था और हमेशा रहेगा। इस अध्याय की सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना है, हमें अपने दिनों को गिनना सिखा। अर्थात हमें समझ दे कि जीवन छोटा है ताकि हम बुद्धिमानी से जीवन जी सकें। मूसा अंत में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने लोगों पर कृपा करे और उनके कार्यों को स्थिर करे। मुख्य सीख: जीवन छोटा और अनिश्चित है। परमेश्वर अनंत और स्थिर है। हर दिन को बुद्धिमानी से जीना चाहिए। भजन संहिता 86 90 का सार। इन अध्यायों में हम देखते हैं दया की प्रार्थना,
परमेश्वर का सार्वभौमिक प्रेम, गहरा अंधकार, विश्वासयोग्यता और जीवन की क्षणभंगुरता। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर दयालु है। वह हर राष्ट्र को अपने पास बुलाता है, वह अंधकार में भी सुनता है और जीवन की सच्ची बुद्धि उसी से मिलती है। जब जीवन छोटा और कठिन लगे, तब परमेश्वर ही सबसे स्थिर आशा बनता है। अंतिम प्रश्न, अगर आपको सच में एहसास हो जाए कि जीवन बहुत छोटा है, तो क्या आपके आज के निर्णय और प्राथमिकताएं बदल जाएंगी? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं, तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।